प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार के बारे में अध्ययन करेंगे अथवा गांधी जी का जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपको जो है गांधी जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय आपको बताया गया था। आज हम गांधी जी का जीवन दर्शन क्या था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी के जीवन दर्शन में 4 बातें निहित थी। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा निर्भयता, चौथा सत्याग्रह। ये गांधी जी के जीवन दर्शनों में जो है ये 4 प्रमुख तत्व थे। सत्य का आशय जो है कभी झूठ ना बोलना या झूठ का समर्थन मत करना। गांधी जी के बारे में जो 3 बंदर का उदाहरण दिया जाता है वो सत्य से ही संबंधित है। अथवा किसी के बारे में झूठ न सुनना, किसी के बारे में न झूठ बोलना, न झूठा देखना। देखिए, सत्य हमेशा सत्य की राह पर चलना, और यदि किसी बात को सत्य है और उस पर बार बार हम प्रयास करेंगे, वह बातें सत्य हैं, तो वह निश्चित आपको हासिल हो सकती है, वो प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात अहिंसा का। अहिंसा की बात उन्होंने की। गांधी जी अहिंसा यानी कि अहिंसा का आदर हिंसा ना करना अथवा मार काट, प्राणी हत्या, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना आदि जो है ये क्या कहलाता है कि अहिंसा कहलाता है। तो गांधी जी का जो जीवन दर्शन था वो अहिंसा पर आधारित था, और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित ही जीवन दर्शन गांधी जी के द्वारा जो है उसका उपयोग और प्रयोग उन्होंने अपने आज़ादी के आंदोलन में भी किया। भारत की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने सत्य और अहिंसा का उपयोग प्रयोग किया। इस तरह से गांधी जी अहिंसावादी थे, अहिंसा के कठोर समर्थक थे। वो हिंसा कहीं पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। किसी प्रकार का मार काट या किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाना ये नहीं चाहते थे। इसलिए गांधी जी अहिंसावादी थे। तीसरा निर्भयता। गांधी जी अगर कोई बात सत्य है तो उसको अहिंसक तरीके से निर्भय, भय मुक्त होकर, निर्भयता का मतलब भय मुक्त होना, भय मुक्त होना, भय मुक्त। निर्भयता का मतलब भय मुक्त है, और अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, ठीक। चौथा है सत्य के लिए आग्रह करना, निवेदन किया। सत्य के लिए आग्रह या निवेदन करना। ये सत्य का झूठ और नहीं बोलना। सत्य का आप जान ही रहे हैं, झूठ मत बोलना। तो ये इस तरह से गांधी जी के ये 4 जीवन दर्शन के 4 प्रमुख तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो निर्भयता का मतलब भय मुक्त होकर के। अब अगर देखते हैं कि कोई बात सत्य है तो उसे मनवाने के लिए हिंसा का सहारा ना लेकर के अथवा अहिंसावादी तरीके से जो है और भय मुक्त होकर के जो है उसे हासिल किया जा सकता है।
अगला सत्याग्रह, देखिए सत्य के लिए आग्रह करना। कोई बात अगर सही है तो वह सही बात को लेकर के जो है अहिंसा के रास्ते पर चल करके भय मुक्त हो करके जो है निकी सत्य के लिए आग्रह करना, निवेदन करना, अथवा सच बात को मनवाना, सच बात को मनवाना। तो ये गांधी जी का जीवन दर्शन है। गांधी जी के शैक्षिक विचार व शैक्षिक सिद्धांत। आगे गांधी जी का शैक्षिक विचार व शैक्षिक सिद्धांत। गांधी जी का शैक्षिक विचार व सिद्धांत। शैक्षिक विचार व सिद्धांत। तो गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या हैं, उनकी शिक्षा के प्रति क्या विशेषताएं हैं, या उनके दर्शन का सिद्धांत क्या है, शैक्षिक दर्शन का सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए जो है उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी आज के बारे में जो है इनकी कुछ दिशा निर्देश दिया है। तो पहले हम लोग इनकी इसके शिक्षा शैक्षिक विचार अथवा शैक्षिक दर्शन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली बात उन्होंने कहा कि नंबर 1, 7 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा गांधी जी के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है यानी 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा देने की चाहिए। अनिवार्य शिक्षा देने की बात कहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा अपने सिद्धांत में, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चे को सीखने में रुचि होगी अथवा वो आसानी से सीख सकता है, आसानी से अध्ययन कर सकता है। इस तरह से जो है इनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अंग्रेजी का बहिष्कार। तीसरा, गांधी जी अंग्रेजी में शिक्षा नहीं देना चाहते थे। अंग्रेजी का बहिष्कार। गांधी जी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के समर्थक नहीं थे। उनका ये मानना था यदि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा तो बालक जो है उसमें शिक्षा में रुचि नहीं लेगा अथवा बालक शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं होगा। साक्षरता शिक्षा नहीं है। गांधी जी के अनुसार साक्षरता शिक्षा नहीं है। साक्षरता शिक्षा नहीं है। साक्षरता का आशय पढ़ना और लिखना जानना, यानी कि हिंदी में या अपनी मातृभाषा में जो है
पढ़ना और लिखने की शैली जानकारी होना। केवल यानी कि वो केवल हस्ताक्षर कर लेता है तो भी यह साक्षर माना जाता है। तो इस तरह साक्षरता शिक्षा नहीं है। शिक्षा का आशय इन्होंने व्यापक बताया है। शिक्षा मानव जीवन अथवा विद्यार्थी अथवा बालक के जो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए साक्षरता शिक्षा नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना था। मानवीय गुणों का विकास, मानवीय गुणों का विकास गांधी जी का शिक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे मानवीय गुणों का विकास हो सके। यानी कि शिक्षा के माध्यम से मानवीय गुणों का यानी कि मानवता का गुण जो है का विकास होना चाहिए। इस तरह से गांधी जी के जो है शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय गुणों के विकास की बात की गई है। सर्वांगीण शक्ति का विकास, सर्वांगीण शक्ति का विकास, सर्वांगीण शक्ति का विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव का जो है सर्वांगीण शक्ति का विकास हो सके। इस तरह से यह गांधी जी का मानना था कि मानव शक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। तो सातवां इन्होंने बताया बालक के शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव का यानी कि बालक का जो है शारीरिक विकास हो सके। जैसे शिक्षा अथवा विद्यालयों के माध्यम से जो है यानी कि बच्चों में जो खेल कूद व्यायाम आदि का यानी कि करा करके जो है उसके शारीरिक विकास का काम किया जाता है। तो ये आठवां है शिक्षा लाभप्रद होना चाहिए। आठवां सिद्धांत बताया शिक्षा लाभप्रद होना चाहिए, लाभप्रद होना चाहिए। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिसके लिए जो मानव के लिए लाभकारी हो। गांधी जी का मानना है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे यानी कि मानव जीवन में लाभकारी हो और उसका उपयोग प्रयोग करके वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। इस तरह से और व्यावसायिक शिक्षा, गांधी जी व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, गांधी जी व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, गांधी जी का मानना था कि जो है बच्चे को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो आगे चल करके वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना व्यवसाय चुन सके, जिससे उनके सही तरीके से जीवन यापन हो सके। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का प्राथमिकता होना चाहिए। अगला इन्होंने बताया स्थानीय भाषा का प्रयोग। शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। स्थानीय भाषा का प्रयोग, स्थानीय भाषा का प्रयोग। गांधी जी का मानना था कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। स्थानीय भाषा चूँकि भारत के कोने कोने में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, तो जिस क्षेत्र में जहाँ
जो भाषा है उस भाषा के माध्यम से जो है शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी का शैक्षिक सिद्धांत अथवा शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत स्थानीय भाषा पर बल दिया गया है। 11वां क्रियात्मक प्रयोग। क्रियात्मक प्रयोग बच्चों को करके सीखने का अवसर देना, यानी कि गांधी जी का जो है शैक्षिक दर्शन का सिद्धांत था कि बच्चों को क्रियात्मक प्रयोग हो, वो करके सीखें। इस तरह से वो करके सीखेंगे तो उनके जीवन में कभी वो बातें भूलने वाली नहीं है। शोध एवं अन्वेषण की व्यवस्था। शोध एवं अन्वेषण की व्यवस्था। गांधी जी के अनुसार शोध है यानी कि मतलब खोज करना, नए नए क्षेत्रों में नए नए विषयों पर जो है शोध करना, अन्वेषण करना की व्यवस्था यानी कि शिक्षा में होनी चाहिए। तो इस तरह से यह गांधी जी के जो है शैक्षिक दर्शन के सिद्धांत थे। आगे गांधी जी के जो है शिक्षा के अन्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।